जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय की गई थी, तब से ही तमाम दलों की तरफ से ये कहा गया कि 2024 के चुनाव की आचार संहिता से पहले ही इसका उद्घाटन इसी मकसद से किया जा रहा है कि इसका पूरा लाभ बीजेपी को हो। और बीजेपी 23 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक 2 महीनों के लिए एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत वो देश के अलग अलग राज्यों से राम भक्तों को अयोध्या दर्शन के लिए लेकर आएगी। तमाम स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्थाएं की जाएंगी, रहने खाने पीने और दर्शन तक का व्यवस्था बीजेपी उठाएगी और कहीं ना कहीं इससे पार्टी को लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 30 दिसंबर को अयोध्या आएंगे तो प्रधानमंत्री अयोध्या को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और सचिन, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अयोध्या जो है उसका संबंध भारत के हर प्रांत, हर क्षेत्र, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर से है, क्योंकि तमाम जगहों में जो राम जी हैं वो पूजे जाते हैं। आपने जिक्र किया अमृत भारत ट्रेन का, वो अमृत भारत ट्रेन जो मिथिला को अयोध्या से जोड़ेगी। मिथिलांचल जहां से मां सीता आती हैं, और अयोध्या और मिथिला का संबंध दो प्रांतों, दो परंपराओं का संबंध है। और कहीं ना कहीं जो ट्रेन दक्षिण में रामेश्वरम को अयोध्या से जोड़ेगी, जहां भगवान राम ने काफी दिनों तक समुद्र के सामने जो है क्षमा याचना की, उनसे कहा कि वो उन्हें मार्ग प्रशस्त करे, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद अग्निबाण लेकर समुद्र को जब सुखाने चले रामचंद्र जी, तो फिर समुद्र देव वहां से प्रकट हुए। तो राम जी की कहानियां भारत के तमाम कोनों से जुड़ी है और केंद्र सरकार का प्रयास भी यही है कि भारत के तमाम तीर्थ स्थलों से अयोध्या तक की सीधी पहुंचने की व्यवस्था हो। ऋषिकेश को अयोध्या से सीधा जोड़ा जाए, वैष्णो देवी को अयोध्या से सीधा जोड़ा जाए, शिरडी साई को, कामाख्या को, तमाम जगहों को, सोमनाथ को जोड़ा जाए।